तो भिवानी के डाडम मामले में हादसा और भी बड़ा हो सकता है। पहाड़ के नीचे कई मजदूर दबे हो सकते थे, लेकिन शिफ्ट बदलने और चाय देने वाले के आने के चलते मजदूर हादसा स्थल से दूर चले गए थे, जिसके चलते मलबे के नीचे वाहन तो कई दबे, लेकिन लोग सिर्फ साथ ही निकले। संवाददाता रवि जांगड़ा की ये रिपोर्ट देखिए। खनन नगरी के नाम से मशहूर तोशाम के डाडम में हादसे की वजह चाहे जो भी रही हो, उसके लिए कमेटी गठित की गई है। एडीसी के नेतृत्व में कमेटी काम करेगी, जिसमें न केवल पुलिस के अधिकारियों को शुमार किया गया है, बल्कि कहीं न कहीं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी, प्रशासन के अधिकारी, पुलिस के अधिकारी और दूसरे अधिकारियों को इसमें शामिल किया गया। माइनिंग विभाग के अधिकारी भी लिए गए हैं, जो कि प्रथम दृष्टया इस पूरे मामले की जांच करेंगे। जांच रिपोर्ट हालांकि जब आएगी जब देखा जाएगा, लेकिन उससे पहले अगर सिलसिलेवार तरीके से इस हादसे पर गौर फरमाया जाए तो 9 बजे करीब ये हादसा हुआ था। शनिवार के दिन, साल के पहले ही दिन शनिवार के दिन जो है ये हादसा हुआ था। हादसे के वक्त की अगर मैं बात करूं, उस वक्त गनीमत ये रही थी कि चाय पिलाने के लिए एक मोटरसाइकिल सवार आता है, वो चाय लेकर आता है तमाम मजदूरों की, क्योंकि माइनिंग जो है वो 30-31 तारीख को शुरू की गई थी। उससे पहले एनजीटी की गाइडलाइंस की अगर मैं बात करूं, उसके मुताबिक इस माइनिंग को बंद किया गया था। लेकिन माइनिंग शुरू होने के बाद गनीमत ये रही, एक तो शिफ्ट चेंज हो रही थी, तब मजदूर इधर से उधर जो है जा रहे थे। दूसरी बात ये थी, अहम बात ये थी कि चाय पिलाने के लिए जो शख्स आया था, वो चाय लेने के लिए कई सारे मजदूर, कई सारे हेल्पर, कई सारे जो दूसरे लोग थे, चालक थे जो वाहन के, वो यहाँ पर आए हुए थे। हालांकि वाहनों की तादाद पर अगर गौर फरमाया जाए, 12-13 के करीब वाहन थे जो कि मलबे में दबे भी हुए थे। कुछ को निकाला भी गया है, बाहर रिकवरी भी की गई है। लेकिन इस बीच अभी तक जो है जिस तरह का आंकड़ा सामने आया था, 7 ही लोगों को निकाला गया है। ऐसे में कयास पहले ये लगाए गए थे कि इतनी तादाद में जब यहाँ पर मजदूर थे तो उनके बचने की संभावनाएं ना के बराबर थी। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी था। रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया एनडीआरएफ की टीम के द्वारा, एसडीआरएफ की टीम के द्वारा, सेना बुलाई गई थी। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए, दूसरे तमाम वो साधन अपनाए गए थे। और तब जाकर कहीं ना कहीं जो 7वां शख्स था, शव के रूप में उसको जो है निकाला गया था। एक तरह से राहत की सांस जरूर ली थी एनडीआरएफ की टीम ने, लेकिन कहा जाता है कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। ऐसे कई सारे मजदूर थे, हालांकि बोलने से लगातार वो गुरेज कर रहे हैं, लेकिन हादसे के वक्त जो है वो वहीं पर मौजूद थे। कुछ घायल भी थे, घायलों से भी बात करने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो लोग सहमे हुए हैं। कोई भी कुछ भी बोलने से साफ तौर पर गुरेज हालांकि पूरे मामले में करता दिखाई दिया है। लेकिन जिस तरह की जानकारी यहाँ पर माइनिंग से जुड़े लोगों के हवाले से मिली थी, पुलिस ने जिस तरह की जानकारी जुटाई थी, उसके मुताबिक इस जगह पर हादसा बड़ा हो सकता था। मृतकों की तादाद भी दर्जनों में हो सकती थी अगर उस वक्त शिफ्टिंग नहीं होती, अगर उस वक्त मजदूरों की शिफ्ट चेंज नहीं होती। क्योंकि 8 बजे के करीब मजदूरों की, 8 साढ़े 8 बजे के करीब मजदूरों की शिफ्ट बदली जाती है, चेंज की जाती है। उसके बाद जब ये मजदूर अदला बदली कर रहे थे, यहाँ पर आए थे, कुछ गाड़ियाँ जो है वो भी इधर खड़ी थी, तो गाड़ियाँ ज़रूर चकनाचूर हुई थी, लेकिन वो लोग बचे थे। तो कहीं ना कहीं अभी भी राहत की बात ये है कि जो लोग बचे थे वो बोल तो नहीं पा रहे हैं, कुछ इस मामले में बता नहीं पा रहे हैं, लेकिन हादसे के दौरान जो है मृतकों की तादाद एक तरह से जो आंका गया था, ठीक उसी अनुरूप उतने ही लोग जो है मृतक पाए गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, आधी रात बीत चुकी है, इसके बावजूद इसी तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लेकिन जिस तरीके से हमने बताया था, इंडिया न्यूज़ हरियाणा ने हादसे के बाद से जिस तरह से शुरुआत की थी, जिस तरह से अंदेशा जताया था, तमाम जो लोग थे, जो इस हादसे से जुड़े हुए लोग थे, जो इस जगह से जुड़े हुए लोग थे, या फिर पुलिस प्रशासनिक अधिकारी थे, एनडीआरएफ के अधिकारी थे, उनसे हमने जिस हिसाब से बात की थी उसके अनुरूप जो तमाम तथ्य सामने भी आए हैं। डाडम से सहयोगी अमित शर्मा के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। डाडम हादसे के बाद 5वां शव भी बरामद किया गया है। अभी तक 7 लोगों को निकाला जा चुका था, जिनमें से 5 शव बरामद किए गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, आधी रात होने को है। आप देख पाएंगे तस्वीरों में किस तरह से लगातार दूसरे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। हालांकि जो अधिकारी हैं एनडीआरएफ के, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स के जो अधिकारी हैं, उनका सीधे तौर पर कहना है कि जो भी प्रशासनिक आदेश होंगे उनके मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लेकिन फिलहाल की जो स्थिति है, 5 शव, क्योंकि जब ये हादसा हुआ था उस हादसे के वक्त जो है 4 लोगों को निकाला गया था, उसमें से 2 की मौत हुई थी, 2 को डेड घोषित किया गया था, उसके अलावा 2 घायल हुए थे। हालांकि जो तीसरा शव था, उस शव को मैं बताना चाहूँगा
आधी रात के बाद निकाला गया था, उसको भी कहीं न कहीं एनडीआरएफ की टीम के द्वारा निकाला गया था। लेकिन अब अगर 5वें शव की मैं बात करूं, उसको कुछ देर पहले ही एनडीआरएफ की टीम के द्वारा निकाला गया था, कब्जे में लिया गया था और हमने एक्सक्लूसिव दिखाया भी था कि किस तरह से कार्रवाई लगातार जारी थी। अभी भी क्योंकि आधी रात का वक्त हो चला है, इसके बावजूद लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एनडीआरएफ की टीम की चाहे बात करें, एसडीआरएफ की टीम की बात करें, स्थानीय पुलिस की बात करें या फिर हिसार से आई सेना की यूनिट की बात करें, आप देख पाएंगे तस्वीरों में जहां जहां रोशनी दिख रही है वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। और इस ऑपरेशन के तहत अभी तक अगर बात की जाए, 5 शव डाडम के इस इलाके से जहां पर माइनिंग हो रही थी, जहां पर जो है इस तरह से माइनिंग की जा रही थी, वहां पर 5वां शव भी बरामद किया गया है। हालांकि कयास ये लगाए गए थे कि जो लोग थे इस मलबे के नीचे दबे थे, उनकी तादाद 12-13 तक हो सकती है। लेकिन जो आंकड़ा खंगाला गया था, जो आंकड़े निकाले गए थे उसके मुताबिक और जो दूसरे लोगों से बात की गई थी उसके मुताबिक 7-8 लोग ही दबे थे, जिनमें से 7 को निकाला जा चुका है। 5 शव निकाले जा चुके हैं, 2 घायल थे। घायलों का हिसार के निजी अस्पतालों में उपचार भी चल रहा है। और बहरहाल अगर स्थिति की बात करें, अभी भी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। डाडम से सहयोगी अमित शर्मा के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज, हरियाणा।